Good evening to all. Sorry for the delay. Yesterday we was very busy. That's why not upload the market sentiment. बट यार एज यूजल जो हमने प्रीसेट एक्टिविटी में बात की थी और कल जो लोग हमको जानते हैं और हमारे साथ है उनको सबको पता है कि कल एफओएमसी मीट्स बिफोर हमारा प्रीसेट स्वैपिंग ऑन था और जो हमारा प्री प्लान था उसके हिसाब से ही काम किया गया था और कल चैत्र नवरात्रि का फर्स्ट डे था। उसी की वजह से कल अपलोडेशन में डिले हुआ। उसके बाद अपलोड करने का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए फिर नहीं किया, सिर्फ सेंटीमेंट समझा दिया था सबको। वैसे ही आज भी रोलिंग करके अच्छी तरीके से पैसा कमाया। आज फर्स्ट आपको ना बहुत ही नॉइजी मोमेंट है। नॉइजी मोमेंट यानी मार्केट हिल ही नहीं रहा था, ऊपर नीचे करके, इसीलिए हमने मिड आपको कुछ काम नहीं करवाया। जैसे ही हमने देखा यानी क्या था, यहाँ पे ओपन होने के बाद आपने देखा ऊपर तो गया मार्केट, यानी स्लोली गया, बट क्या था करंट एक्सपायरी सीरीज में, यानी कि जो लोग करंट 23 मार्च सीरीज में काम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं बन रहा था क्योंकि थीटा डीके हो रहा था ड्यू टू चॉपी वे मार्केट। इसीलिए हमने क्या किया, 29 मार्च एंड 6 अप्रैल की सीरीज से 40,000 का सी लेके कंटिन्यू रोलिंग करते हुए ऊपर की तरफ गए और अच्छी तरीके से देखा कि 40, हमने बोला था 40,120 के अबाव होल्ड होगा तो ऊपर की तरफ अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आएगी वाया हेल्प ऑफ 17,180, यानी इसके ऊपर रुका मार्केट तो हम 17,220 क्रॉस करते ही ऊपर लेके जाते, वरना फिर देखा हमने कि 220 क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ रहा था, 17,140 आया, 145 आया और यहाँ पे 39,000 सॉरी 40,023 आया। तो हमने एक सडन स्पाइक देखा कि यार ऊपर की तरफ तो मार्केट नहीं जा रहा है और मशीन ट्रेड भी ज़्यादा फंस सकती है। हालांकि मशीन ट्रेड नहीं फंस रही थी, यानी आज पुट राइटर बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट जोन क्रिएट करके बैठे हुए थे, बट एक लास्ट में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। जो हमको जानते हैं उनको पता है कि ट्रेडफोर्स कम्युनिटी का पावर एंड एसोसिएट का पावर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कफुल करता है। इसीलिए हमने क्या सोचा और सभी लोगों ने मिलकर काम किया कि ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे आ गए थे, यानी 145 आ गए थे, 150। हमने क्या बोला था 180 के अबाउ जाएगा तो हम हेल्प करेंगे, बट लास्ट में यानी 230 बिफोर ये आ गया था ना, तो हमने क्या किया, पी बाई किया, यानी सभी ग्रुप में मैसेज इसमें एडवांस में बोल के मार्केट डंप होने था उसके 10 मिनट पहले सबको स्ट्राइक दे दी कि आपको यहाँ पे 39,980 से लेके 60 के जोन में सेलोन हाइस का मेथड यूज करना है और यहाँ पे 17,045 से 30 का जोन में एक पी बाई कर लो। जो आपको जैसे ही 17,090 ब्रेक करेगा तो आपको पता ही नीचे की तरफ फ्लैश डंपिंग 17,035, और यहाँ पे बोला था जैसे 39,930 के बिलो रुकेगा तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 39,680 एंड देन आफ्टर 540 एंड 39,480। तो यार देख सकते हो 540 जो बोला था वही प्रॉमिस किया। आज हमारे इंटरनल टीम के सपोर्ट टीम हैंडलर्स एंड सभी दोस्तों ने मिलके जो स्ट्राइक चूज की, यानी जब मार्केट फॉल करने वाला था, मैंने जब अपना जो 2 बजे का स्टेटमेंट आता है ना उसके पहले मैंने ये प्रेडिक्शन दे दिया था सबको, यानी हमने दे दिया था प्रेडिक्शन कि ये मार्केट अब नीचे जा सकता है, हम लोग मेहनत करेंगे, नीचे जाने में फ्लैश डंप करते जाते हैं ड्यू टू हेल्दी ब्रेकआउट। अब सबको क्या है ना, हाइडेनबर्ग का जो रिपोर्ट देखे है, अब जो आप लोग सुने हो ना वो बात सही है, पर वो इंडिया इकोनॉमी के लिए नहीं है कोलैप्स होने का, या तो यूएस इकोनॉमी में कुछ ब्लंडर नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन वीकेंड को करूंगा उसका ब्लंडर। एमएससी इंडेक्स के बिहाइंड पे पपेट है पूरा। मैं किसी को ब्लेम और किसी को टैग नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो लोग इंटरेस्टेड हो, जैसे मैंने आपको अदानी के स्वैपिंग हम आपको समझा, जो इंटरनल टीम और जो मेनलैंड ग्रुप से देख रहे मैसेज और वीडियो उनको तो पता है अदानी का स्वैपिंग हमने कैसे अच्छी तरीके से रोलिंग किया था, वैसे ही ये भी है। मार्केट ने ओवर रिएक्ट इसीलिए किया क्योंकि मशीन ट्रेड फंस रही थी, प्लस रात को ना यानी अर्ली मॉर्निंग जब यूएस में स्विंग ट्रेडर और इकोनॉमिस्ट और सब लोग जब वेट करते हैं ना, उस टाइम पे वो मैसेज पॉप आउट किया। जैसे कि अपने यहाँ पे तो सुबह से आ गए थे, यूएस में मॉर्निंग मिड अर्ली मॉर्निंग में जब सभी लोगों ने रेड किया उसी की वजह से रिफ्लेक्शन आने वाला। इसके पहले प्री सेड एक्टिविटी, नॉट इनसाइडर न्यूज है,
प्रीसेट एक्टिविटी हमने कैच की मोमेंट की, यहाँ से नीचे हम लोग हेल्प करके लेके जा सकते हैं, इसीलिए हमने फ्लैश डंप किया और ओपनली बोला था सबको कि नीचे की तरफ 17,035 एंड यहाँ पे 39,680 के बिलो 540 एंड 480 इतना जाएगा। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं कैसे काम किया। एज यूजुअल जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अब यहाँ पे भी यही है, रिपब्लिकन यानी कि पॉवेल बाइडेन की जो कल एमपीसी मिट्स की पॉलिसी आई थी और लुक आफ्टर जो 24-25 के लिए ना बहुत अच्छी है, पर करंट सिनारियो में क्या है ना, वहां पे सबको चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में, क्योंकि आपको पता है 24 में जनरल इलेक्शन बिफोर ना सभी लोग चाहेंगे कि यार थोड़ा अपना पावर दिखाए, इसीलिए रिपब्लिकन यानी कि ट्रम्प एंड एसोसिएट्स ना चाहते हैं कि थोड़ा पावर दिखाए। जैसे कि आपको पता है ट्रम्प को वहाँ पे वो लोग फ्रोजन करना यानी कि बेल करना चाहते हैं, बार अंडर बेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो लोग ट्राई कर रहे थे। तो ट्रम्प भी बंदा बिजनेसमैन है, उसने क्या किया है, सबको बोला है आप मेरे लिए प्रोटेस्ट करो, मैं आपको $3,300 दूंगा। कैन यू इमेजिन, बिजनेसमैन हो तो ऐसा हो, पैसे की कमी नहीं उसके पास। उसने क्या बोला, आप मेरे लिए प्रोटेस्ट करो, न्यूयॉर्क जॉर्जिया साइड जो डिस्प्यूट था उसकी वजह से मैं आपको पैसा दूंगा। मार्केट के सेंटीमेंट को झुलाने के लिए वहां पे रिएक्शन हो रहा है। दैट्स वाई कल मार्केट दोनों साइड पे, कल भी हमने जो बात बोली थी यारो, कल हमने एक यहाँ पे भी स्टेटमेंट होगा शायद, ये रहा देखो, एज सर से गिव्स अगर ऊपर गया तो 13 to 930 जाएगा डाउ, यानी बिफोर मिड्स बोला था तो ये गया ऊपर की तरफ और नीचे भी इतना जाएगा और नीचे भी इतना ही लेके गया, यानी दोनों साइड पे अचीव कल दबा के पैसा कमाया था। इनसेंट क्रेजी, यानी कि पहले सी साइड से इतना पैसा फिर पी साइड से। तो लेट्स बिगिन कि आज क्या किया, इसके बिलो डंप एंड इसके अबव पंप। तो यही बात लिखी गई है। मैं थोड़ा शॉर्टर फिल्म में समझाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। यूएसएसआर एक्टिविटी एंड कमोडिटी साइकिल्स एक्टिविटी ऑन है और बहुत ही अच्छी तरीके से क्रेजी रोल आउट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम रिमेनिंग होने की वजह से डायरेक्टली समझा रहा हूँ आज। जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही है, पी में कुछ प्रॉफिट हो रहा था, ये फिर से कुछ एड ऑन प्रॉफिट है, कंटिन्यू प्रॉफिट है, ये 43% का प्रॉफिट है यहाँ पे। ये वॉइस नोट है कि आफ्टर 941 आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मार्केट ना नॉइजी मूवमेंट पे है, यहाँ पे भी नॉइजी मूवमेंट है। तो क्या करना है अपने को, लोअर एंड से अपर एंड पे, यानी कि निफ्टी में हमने क्या किया था, 17,125 से 140 का जोन एंट्री की थी, जो आपको ऊपर की तरफ 160 क्रॉस करवाते ही 180 अटेम्प्ट करेगा, यानी 190 के अबाउ रुकता तो 17,220 के अबाउ अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड करनी थी। ये बात यहाँ पे वॉइस नोट में बताई थी, इसीलिए बोला है 120 के अबाउ रुकता है तो ही 380 480, वरना तो नहीं जाना है। तो उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट हो रहा था। एप्रिल सीरीज का फ्यूचर है, ये टाटा मोटर्स में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, फिर से कुछ प्रॉफिट है, बैंक निफ्टी का कुछ प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो गजब का है, थोड़ा बहुत कमाया पर अच्छे से कमाया, सी में थोड़ा बहुत कमाया, इसीलिए क्या है 39,967 से 40,030 का जोन हेल्प करेगा, जो आपको 120 क्रॉस करवाएगा। देन आफ्टर 256,311, यानी जब मार्केट ये जोन पे आके नॉइजी बन रहा था, इसीलिए क्या बोला 39,967 से 40,030 का जोन पे आप एंट्री कर लो मायोर डिप्स का मेथड, जो आपको ऊपर की तरफ 40,120 क्रॉस करवाएगा। उसके बाद 220 होल्ड होता है तो ही ऊपर की तरफ, ये कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से बुक किया था क्योंकि 220 क्रॉस नहीं कर रहा था और वहां पे 17,180 के अबव नहीं रुक रहा था अच्छी तरीके से, इसीलिए ये है अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड 40,180 के अबव, वरना नहीं। डिसिप्लिन वर्क रहो, सीम वेरी नैरो रेंज, बट सर ने जुगाड़ करके कमा लिया, ये बात लिखी गई है। यानी हमने आपको बताया ना 11 बजे ये नॉइजी मूवमेंट है, यानी प्रीमियम डीके हो रहा था करंट एक्सपायरी, इसीलिए हमने 29 में से बहुत अच्छी तरीके से किया। लगे रहो यारो, मोर टाइम, डोंट बी एक्साइटेड। वो अपने को ऊपर जाने के लिए 17,180 एंड 40,120 चाहिए, 12 बजे का ना से 12:30 बजे का, यानी 120 एंड यहाँ पे 180 क्रॉस करेगा तो ही ऊपर की तरफ जाएगा यारो। निफ्टी साइड पे यही है,
17,135 से 150 का जोन होल्ड करता है तो 181 आएगा, उसके बाद 190 एंड देन आफ्टर 220 के अबाउट रुकता तो ही 281 लेके जाना, ये बात बोली गई थी। तो 135 से 150 के जोन में बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करके ऊपर की तरफ लेके गए, फिर देखा कि 190 का वो नहीं रुक रहा है, इसीलिए प्रॉफिट सिक्योर किया। तो ये बुक का मैसेज है, देख सकते हो, another 59% booked, 39,900 का कुछ बुक्ड है, क्रेजी। अवर लास्ट अप प्रीसेट एक्टिविटी फॉर निफ्टी, ये जोन रहेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा, वॉइस नोट है, मस्ट अंडरस्टैंड यूजर विंग्स। उसके बाद फिर से 2 बजे का है, ये देखो 130 के बिलो, यानी ये स्टेटमेंट में यही बात लिखी गई है, 17,130 के बिलो रुकता तो फ्लैश डंप करना है एज सर से, ये स्टेटमेंट में बताएगा। इसके बाद का देख सकते हो 17,150 का करंट एक्सपायरी में ही 10,27,000 का प्रॉफिट है, 73.9% का रिटर्न है। यानी जब मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर से नीचे आ रहा था तो इतना आने दिया, फिर बाद में क्या बोला, सैलोन हाइस का मेथड यूज करो, वॉइस में बताया, जो आपको नीचे की तरफ 17,090 ब्रेक करते ही नीचे की तरफ लेके जाएगा, इसीलिए ये प्रॉफिट है। 113.8% का रिटर्न है, इतना क्रेजी रिटर्न कमाया है यारो, 40,000 का पी, यानी यहाँ पे जैसे बताया था वैसे ही 39,000, जब यहाँ पे मार्केट 40,060 के बिलो था, ये जोन पे था ना, और यहाँ पे 150 के बिलो, तो हमने क्या किया था, पी बाय कर लिया था, यानी स्टॉप लॉस रखा था 40,060 का, एंड यहाँ पे 39,960 से लेके 930 के बिटवीन बहुत सारे रिस्की रिटेलर, यानी जो लोग 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट से काम करते हैं, उन्होंने एंट्री की थी। फ्लैश डंप सबको बोला था, ये वॉइस नोट में है ही है, तो ऐसा मत समझना कि बोला नहीं है, प्री सेट 10 मिनट पहले ही सबको बोला था, बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग की थी। ये देखो 172% का प्रॉफिट है, 40,100 का सी पी में। मोर फ्लैश डंप 125 से 110 का जोन, यानी जब ये नीचे आ रहा था ना, तो थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो क्या बोला, कोई टेंशन मत लो और पैसा डालो, क्योंकि 125 से 110 से पैसा डालो, जो आपको नीचे की तरफ ब्रेक करवाएगा ही करवाएगा, इसलिए कि प्रॉफिट होने ना, मेरा सिक्योरमेंट हो गया। उसके बाद का है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट का स्टेटमेंट कम है, बट हमारे पास स्टेटमेंट आया हुआ है कुछ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे उसने कुणाल ने डाला नहीं है शायद, यस उसने डाला नहीं है। 39,600 का पी कुछ लिया था, 3 रुपये में और 10 रुपये में निकला, उसमें 194% का प्रॉफिट है। फिर 39,700 का प्रॉफिट, 309, ये मेरा पर्सनल है, यानी मेरी दोस्त है जीती करके, जो इंटरनल टीम से उनको जो पता है, उसके अकाउंट्स में हमने ट्रेड की थी। ये हमारे एक सपोर्ट टीम मेंबर है जीत भाई करके, उनकी मेहनत है, उन्होंने जब फ्लैश डंप कर रहे थे ना, कुणाल की भी थोड़ी मेहनत है, पर जीत भाई की मेहनत सबसे ज्यादा है आज की। जीत भाई ने यहाँ से बोला था, क्योंकि मैं प्रीमियम पे देखता नहीं हूँ, मेरा काम है आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके देना, और वो अपॉर्चुनिटी पे जब सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं ना, तब सक्सेस होता है। तो जब हमने फ्लैश डंप बोला ना, तो जीत भाई ने देखा था कि 39,700 का, जस्ट लाइक अ हीरो जीरो, क्योंकि उनको हम इंटरनल टीम में बात कर लेते हैं कि कितना लेके जाना है मार्केट को नीचे। अब नीचे लेके जा रहे थे, सर जीत भाई ने बोला कि सर यहाँ पे देखते 10-20 रुपए का प्रीमियम है, गया तो बल्ले बल्ले आपका 80 से 100 चला जाएगा। तो हमने बोला करो श्री गणेश, तो आप बिलीव नहीं करोगे, सिंगल 10 मिनट में 11 रुपीज पे मैंने खुद लिया हुआ था। फर्स्ट हाफ प्रॉफिट बुक किया 45 रुपीज पे, सेकेंड हाफ बुक किया 107 पे, यानी 86 पे थोड़ा किया था, एंड देन आफ्टर 107 पे। एवरेज अर्निंग आई है आज की सिर्फ 39,700 की कर रहा हूँ मैंने, ऐसे 39,400, 39,800, 40,000 का पी एंड 39,700 यारो, डिसिप्लिन में मैं 56 lakhs का प्रॉफिट है। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी दोस्त का, मेरा नहीं है, दोस्त के अकाउंट्स का प्रॉफिट है, उसने जहां जहां बोला वहां वहां ट्रेड लिया था, इंसेंट प्रॉफिट बना हुआ है। कैन यू जस्ट इमेजिन, 35 मिनट्स में खत्म करके गए थे, ये सिर्फ एक लड़की का है, ऐसा तो पूरी
अपनी ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी ने धपा के पैसा कमाया। एवरेज रिटर्न सबका ये है, थोड़ा कैपिटल का इशू होता है, जैसे कि किसी का लैक्स में, किसी का करोड़ में, किसी का थाउजेंड्स में, वो डिपेंड अपॉन क्वांटिटीज है, वो बाय बुक है, ये तो अपना बेसिक है। तो यार 309.9 का रिटर्न है वो, उसके बाद जो 40,100 का पी बोल रहा हूँ उसमें मेरा 144.15% का रिटर्न है। फिर बाद में 40,100 का पी फिर से लिया था कुछ 220 रुपीज में और 355 में निकले, वहां पे 61% का प्रॉफिट बोला है। ये सारे मैसेजेस यहाँ पे नहीं डाले क्योंकि शो ऑफ करने में अपने को नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए वो सारे मैसेज नहीं डाले। पर ये देखने की बात है कि फ्लैश डंप इतना क्लियर बोलने के बाद कितना रिटर्न बना है। ये रहा, कहाँ गया फ्लैश डंप, 2:16 को मैसेज है, उसके बाद का 2:36 को स्टार्ट, यानी ऑलमोस्ट सबको 20 मिनट मिली थी। तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क यारो, बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि मार्केट ना लास्ट में ये क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि 130 नहीं होल्ड हो रहा है तो बिना बात का अपने को ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना था। हमने सोचा कि नीचे की तरफ लेके जाता, उसी टाइम पे यूएस एक्टिविटी ऑन हो रही थी, यानी यूएस में सभी स्विंग ट्रेडर और वो लोग वेट करके मैसेज रीड कर रहे थे कि हाइडेनबर्ग ने क्या बोला है, उससे क्या होगा। तो उसी के रिफ्लेक्शन में हमने सपोर्ट किया। जब हमने टम्बल करना स्टार्ट किया फ्लैश टर्म, वी आर द फर्स्ट वन, ये हम प्राउडली बोलते हैं अक्रॉस इंडिया, वी आर द फर्स्ट वन जो बोले कि फ्लैश डंप करो। उसके बाद पूरा इंडिया आया था 17,120 के बिलो, तो पूरा इंडिया आ गया था, और यहाँ पे 39,930 के बिलो। तो तब जब आए तब दबा के किए। तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क यारो। आज सभी लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है उसी का रिफ्लेक्शन है कि बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट कैप्चर किया है। आज हमारी यूएस एसेट में P6 एक्टिविटी ऑन है ऑलमोस्ट 89%, यानी रोलिंग कर रहे। आज हम ट्राई करेंगे 32,560 से लेके 32,780 के बिटवीन। अब मान लो कल सुबह ओपन होता है यहाँ पे कुछ 120 से 160 के जोन में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज कैरी तो किया है बस प्रोफेशनल वालों ने 20% फ्रॉम 29 एंड 6 अप्रैल सीरीज से सी, यानी 16,900 17,000 का सी एंड यहाँ पे 39,400 एंड 500 का सी एक एक लॉट किया है, ज्यादा नहीं किए बट बहुत कम किया है, यानी कि 10% ऑफ प्रॉफिट कंटिन्यू है, 20% भी नहीं है। तो एज द प्लान कल सुबह मान लो यहाँ पे कुछ ओपन होता है और यहाँ पे 17,120 से 160 के जोन में ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले अपना रूल है फ्राइडे है तो डिसिप्लिन में वेट करेंगे। जैसे ही अपने को लगेगा मशीन ट्रेड एक्टिवेट नहीं हो रही, कल भी एक ही रूल, 190 के अबाउट 220 क्रॉस करेगा तो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड करके 271 तक की क्लोजिंग, वरना ऊपर से प्रेशर आता है तो फिर से 17,100 के बिलो, यानी 17,090 के बिलो ये जोन 16,973, इतना मैक्स लेके जा सकते हैं। तो डिसिप्लिन होके काम करेंगे एज द पिवट पॉइंट, एंड अपना जो भी स्टेटमेंट उसके हिसाब से अपर एंड पे रिमेनिंग ड्यू है, यानी कि 17,220। जैसे ही वन डे क्लोजिंग आएगी तो 17,380 490 की जो रोलिंग अपने ऊपर की तरफ की है वो रिमेनिंग है यहाँ पे। जैसे आपको बताया था वैसे ही गया ना, देखो 40,270 का मार्किंग रखा था तो देख सकते हो 40,200 जो प्रॉमिस किया था उतना ही लेके गए नीचे से। अब अगर और ऊपर जाना है तो 40,960 का बोला हुआ है, वो भी है ना अपना, ये रहा 40,980 का मार्किंग अभी भी रखी हुई है, वो जोन जाएगा, वरना नीचे की तरफ आया तो फिर देखते हैं, लेट्स सी। कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। आज इतना ही रखते हैं वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल फिर से बात करेंगे, कल हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से करेंगे। कल वीडियो कंप्लीट ऑन टाइम आएगा, थोड़ा नवरात्रि का पूजा और सब कुछ एक साथ हो रहा है तो इसी के लिए थोड़ा लेट वीडियो बन रहा है, सॉरी फॉर द ट्रबल। बट पैसा कमाने में और कंसिस्टेंसी रखने में कभी भी ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी डिले नहीं करती, तो दैट्स द स्पिरिट ऑफ योर पावर ऑफ टीम वर्क। ऐसे ही डिसिप्लिन वर्क के साथ कल फिर से काम करेंगे, ठीक है, ओके बाय।